हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट। ये केस 454 ITR पेज नंबर 273 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 3-4 बजट से काफी कुछ बजट के अंदर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है। सरकार का पूरा ये ध्येय है, ये मंशा है कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस की आड़ के अंदर कोई भी टैक्स इवेजन ना करे और जो ऑर्गेनाइजेशंस इनके आड़ के अंदर एक अच्छा प्रॉफिट कमा रही हैं वो किसी तरीके से टैक्सेबल नेट के अंदर उनको लाया जाए। इसी श्रृंखला के अंदर काफी कुछ डिसीजंस सुप्रीम कोर्ट के भी इस तरीके के आए जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने यह मैसेज देने की कोशिश की है कि जहां पे चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस का मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना लगता है, उन ऑर्गेनाइजेशंस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर जो एग्जम्पशन दी जाती है वो उनको गलत तरीके से ना मिले। यह केस भी इसी चीज को दर्शाता है। एसएससी का प्रॉफिट 3-4 सालों से काफी ज्यादा आ रहा था और जो करंट ईयर के अंदर एसएससी का जो प्रॉफिट था डेप्रिसिएशन से पहले वो 67.81% था और डेप्रिसिएशन के बाद 44.81% था। एसएससी ने सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया। सीआईटी ने इस एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया। सीआईटी एग्जम्पशन ने सीआईटी वर्सेस क्वीन एजुकेशन सोसाइटी जो कि उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको रिलाई करते हुए एसएससी की एग्जम्पशन को डिनाई किया। एसएससी ने सीआईटी एग्जम्पशन के डिनायल के अगेंस्ट पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के अंदर रिट दायर करी और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने 2 डिसीजंस को आधार लेते हुए यह कहा कि जो सीआईटी एग्जम्पशन ने एसएससी की एग्जम्पशन डिनाई की है वो गलत है और एसएससी को एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने जिन 2 डिसीजंस पर रिलाई किया उन जजमेंट्स का नाम है श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल एजुकेशन सोसाइटी वर्सेस चीफ सीआईटी एंड पाइन ग्रोव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट डिपार्टमेंट सुप्रीम कोर्ट गया। इस केस का जो फोकल पॉइंट है वो ये है कि जो डिपार्टमेंट था वो क्वीन एजुकेशन के जजमेंट पे रिलाई कर रहा था और एसएससी पाइन ग्रोव के जजमेंट पे रिलाई कर रहा था। डिपार्टमेंट क्वीन एजुकेशन सोसाइटी के डिपार्टमेंट पे जब रिलाई कर रहा था और जब क्वीन एजुकेशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वीन एजुकेशन के जजमेंट में यह कहा था कि क्वीन एजुकेशन का जो फैसला है जो उत्तराखंड ने दिया है वो सही नहीं है और क्वीन एजुकेशन के जजमेंट को सेट असाइड कर दिया था और पाइन ग्रोव को अपील किया था। लेकिन बाद में जो लेटेस्ट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का न्यू ग्लोबल एजुकेशन सोसाइटी का, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जो क्वीन एजुकेशन का जजमेंट है वो सही है और जो पाइन ग्रोव इंटरनेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का जजमेंट है जिस पर एसएससी रिलाई कर रहा था वो सही नहीं है। कहने का मतलब यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने लेटेस्ट जजमेंट जो कि 3 जज बेंच का जजमेंट है न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी, इस जजमेंट में यह कहा कि यदि कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेक्शन 1023C क्लॉज 6 के अंदर रजिस्टर होने जा रही है, यदि वो सोली एजुकेशन पर्पस के लिए नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन जो है वो ग्रांट नहीं किया जाना चाहिए और उसको सेक्शन 11 का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। फ्रेंड्स, इस केस में कोर्ट का यह कहना था
कि यदि कोई एसएससी 67% का प्रॉफिट कमा रहा है डेप्रिसिएशन से पहले और डेप्रिसिएशन के बाद 44% का प्रॉफिट कमा रहा है और कंसिस्टेंटली वो प्रॉफिट कमाए जा रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में ये नहीं कहा जा सकता कि जो एसएससी है वो सोली एजुकेशन के पर्पस के लिए काम कर रहा है और उसको एग्जम्पशन जो है वो नहीं मिलनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी पर रिलाई किया और अपने पुराने जजमेंट जो कि क्वीन एजुकेशन सोसाइटी के केस में था उसके बारे में यह कहा कि उसके अंदर जो सोली पर्पस को है वो सही से डिफाइन नहीं किया गया था और जो रिलाई किया वो न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी के जजमेंट पर रिलाई किया। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स वर्सेस बाबा बंदा सिंह बहादुर एजुकेशन ट्रस्ट और यह केस 454 ITR पेज नंबर 273 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 26 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।